रेखा एक दिन लाइव कर रही होती है अपने चैनल पर और उसी में एक लड़का आता है जो कि 20 साल का था, नौजवान लड़का। रेखा उस पर इतनी पागल हो जाती है, उस पर प्यार का भूत चढ़ जाता है और उस नौजवान लड़के से वो रेखा प्यार कर बैठती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौरसिया हर रोज की तरह फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। तो आज की जो कहानी होने वाली है ये कुछ अलग हटके होने वाली है। एक 45 साल की महिला होती है और 20 साल के लड़के से प्यार कर बैठती है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है यूपी के संत कबीर नगर की, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र करीब 48 साल होती है और उसका नाम राजेश था। और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम रेखा था और उसकी उम्र 45 साल थी। और सिर्फ वो दो लोग ही नहीं रहते थे और उनके 5 बच्चे थे। मतलब कि फैमिली में 7 लोग रहते थे। 3 बेटियां थीं और 2 लड़के थे। एक लड़की और एक लड़का शादी करने वाले हो गए थे। जो राजेश था वह सिर्फ संत कबीर नगर में रहता था। रेखा और उनके 5 जो बच्चे थे वो सभी मुंबई में रहते थे। रेखा जो थी वो एक फैक्ट्री में काम किया करती थी और उसके 5 बच्चे जो थे वो अपना पढ़ाई किया करते थे। रेखा एक दिन जाती है मार्केट शॉपिंग करने के लिए। वहां पर एक जन को देख लेती है जो कि वो वीडियोज बना रहा था और उनसे पूछती है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं जो है अपनी लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो रेखा के मन में भी आ जाता है कि क्यों ना एक मैं भी चैनल बना लूं। तो फिर वो घर आती है, अपने बच्चों से कहती है कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल बना दीजिए। तो वह अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेती है। रेखा जो है अपनी लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी करती थी वो अपलोड करने लगती है। फिर एक दिन क्या होता है कि रेखा लाइव आ रही थी यूट्यूब पर, मतलब कि अपने चैनल पर, और उसी लाइव में एक नौजवान लड़का आता है जिसकी उम्र करीब 20 साल की होती है। फिर वो 4-5 दिन ऐसे लगातार आता रहता है, रेखा को सपोर्ट करता है और बाकी और भी जो लोग थे उनको भी सपोर्ट वो किया करता था। एक दिन क्या होता है कि रेखा को झांसा देता है। रेखा जो होती है वो उसके प्यार में पागल हो जाती है, प्यार का भूत चढ़ जाता है। फिर जो रेखा होती है वो बात करने लगती है उस नौजवान लड़के से। मोबाइल पर बहुत सारी बातें होने लगती हैं। तो एक दिन जो है उसका पड़ोसी देख लेता है और ये सारी बातें जो है सुन लेता है। तो रेखा एक दिन दरवाजे के पास खड़ी थी और उधर से पड़ोसी आ रहा होता है। पड़ोसी रेखा से कहता है कि आप किससे बात करती हो। तो रेखा कहती है कि मैं अपने भाई से बात करती हूँ। मतलब रेखा ऐसे झूठ बोल जाती है। तो जो पड़ोसी होता है वो कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, आप किसी से बात करती हो, आपका जो है किसी से लव अफेयर चल रहा है। तो रेखा कहती है कि आपको कैसे पता। तो वो सारी बातें जो हैं वो बता देता है कि आप एक दिन बात कर रही थी और मैंने वो सब सुन लिया था। तो रेखा जो है वो सारी बातें बता देती है कि मैं अपना एक चैनल चलाती हूँ और उसी लाइव में वो लड़का आया था जिससे मैं प्यार कर बैठी। तो वो पड़ोसी कहता है कि आप क्यों उसके चक्कर में पड़ गई। तो वो कहती है कि मैं इतना ज़्यादा पागल हो गई हूँ उसके प्यार के चक्कर में, मुझे तो प्यार का भूत चढ़ गया है। तो वो पड़ोसी कहता है कि वो रहता कहाँ है। तो वो कहती है कि वो मुंबई में रहता है और मैं भी मुंबई में ही रह रही हूँ। तो पड़ोसी कहता है कि अगर आप मुंबई में रह रही हो और वो भी मुंबई में रह रहा है तो आप जाइए, उससे मिलिए। तो रेखा जो थी वो फिर एक दिन तैयार होती है और उस नौजवान लड़के से मिलने के लिए जाती है। उससे पता पूछती है कि आप कहाँ पर रहते हो। तो वो जो नौजवान लड़का था वो सारी बात बता देता है कि मैं संत कबीर नगर में रहता हूँ। जब लाइव में वो लड़का आता था तब बोल रहा था कि मैं मुंबई में रहता हूँ और फिर बाद में जब बात होती है तब वो बोलता है कि संत कबीर नगर में रहता हूँ। तो फिर जो रेखा होती है अपने बच्चों को छोड़ करके मुंबई में ही वो संत कबीर नगर चली जाती है। रेखा जो है इतनी प्यार में पागल हो गई थी उसके झांसे में आकर के कि वो मुंबई से संत कबीर नगर आ जाती है। जब वो संत कबीर नगर आती है
तो फिर से उसके पास फ़ोन करती है, तो वो बोलता है कि मैं मुंबई में हूँ, मैं संत कबीर नगर नहीं गया हूँ। तो फिर जो है वह वहाँ से वापस आती है मुंबई और वो अपने कमरे पर आ जाती है। तो फिर वही पड़ोसी मिल जाता है और वो पूछता है रेखा से कि आप फिर से यहाँ आ गईं, क्या वो नौजवान लड़का नहीं मिला? तो रेखा कहती है कि वो मिलेगा ज़रूर, मैं उसको ढूँढ के रहूँगी। तो वो पड़ोसी कहता है कि अगर आप उससे मिल जाएँगी तो आप क्या करेंगी? तो रेखा कहती है कि मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ, मैं उसके साथ में ही शादी करूँगी। तो वो पड़ोसी कहता है कि आप उसके साथ में शादी क्यों करोगी? आपका पति खुद है। तो वो रेखा कहती है कि मैं अपने पति के साथ में नहीं रहूँगी, मैं उस 20 साल के लड़के से प्यार कर बैठी हूँ, मैं उस 20 साल के लड़के के साथ में ही रहूँगी। आपकी जो बेटी है शादी करने वाली, अगर आपको देखेगी तो वो भी यही करेगी। तो रेखा पड़ोसी को ऐसा जवाब देती है तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रेखा पड़ोसी से कहती है कि जो मैं करती हूँ वही मेरी बेटी भी करेगी, क्योंकि उसे करना चाहिए। जब मैं करती हूँ तो मेरी बेटी क्यों नहीं करेगी? वह पड़ोसी से ऐसे बात करती है और वह कहती है कि मेरा लड़का भी वही करेगा जो मैं कर रही हूँ। जिसको वो पसंद कर लेगा या मेरी बेटी जिसको पसंद कर लेगी, मैं उसी के साथ में शादी कर दूंगी। तो वो जो पड़ोसी होता है वो कुछ भी बोल नहीं पाता है, वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। तो जो पड़ोसी होता है वो वहां से चला जाता है। रेखा जो थी वह इधर उधर उस 20 साल के लड़के के पीछे इतना पागल हो जाती है, उसको ढूंढने लगती है। तो ऐसी औरतों के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? अब आप लोग खुद सोचिए कि उसकी उम्र 45 साल है और उसका जो पति है उसकी उम्र 48 साल है और 45 साल की महिला 20 साल के लड़के के साथ प्यार कर बैठती है। तो कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बना करके काम करती हैं और जो लाइव कर रही होती हैं महिलाएं, उनको वो लोग झांसा देते हैं। 100 में से 5 लोग जो हैं वह इन सबके झांसे में आ जाते हैं। तो इस कहानी से आप लोगों को सीखना चाहिए कि इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सही होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही नहीं होते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है आपको सतर्क और जागरूक करना, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब वाला जो बटन है इसको चाहे आप तोड़ो या फोड़ो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको मिलूंगा अगली खबर के साथ, अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।